स्टेट जम्मू कश्मीर की बात करेंगे और हमारे नाजरीन जो जम्मू कश्मीर के वो ज़रूर जानना चाहेंगे कि रविंदर रैना साहब जो भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं अभी भी और यूनियन टेरिटरी में भी आज हैं, लेकिन पहले 2019 से पहले पूरी स्टेट में आप कंट्रोल करते थे बीजेपी को। सबसे पहले एक हिस्सा जिसे लद्दाख कहते हैं, लद्दाख की पॉलिटिक्स जिस तरीके से उभर कर आई है रविंदर रैना साहब, और जो आज एग्जिट पोल है, इनको कैसे आप देखते हैं? क्योंकि वहां पर बीजेपी बैक एंड पर नजर आ रही है, कांग्रेस को भी वहां ज्यादा नुकसान हो रहा है और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उभर कर आ रहा है। ये हम नहीं बल्कि ऑलमोस्ट तमाम एग्जिट पोल्स यही कह रहे हैं कि वहां पर कुछ है जिसको ठीक करने की जरूरत थी जो नहीं हुआ। क्या आप ये मान रहे हैं कि सही तरीके से लद्दाख को ट्रीट नहीं किया गया? लद्दाख जिसकी एक बहुत लंबी मांग थी कि यूनियन टेरिटरी का दर्जा होना चाहिए, जिसके लिए वहां के बड़े जो मयानाज लीडर थे उन्होंने बहुत बड़ी एजिटेशंस की, और हम सब जानते हैं कि लद्दाखियों की पिछले 50 साल से यूनियन टेरिटरी यूटी स्टेटस को लेकर उन्होंने एजिटेशंस किए। उनके तमाम बड़े जो लीडर थे उन्होंने इसके लिए वहां जदोजहद की, और बिल आखिर मरकज की मोदी हुकूमत ने लद्दाख के लोगों की डिमांड को देखते हुए लद्दाख को यूटी का दर्जा दिया था वहां। और एक साजिश की गई, एक कोशिश की गई कि लद्दाख के अंदर जो मरकज की हुकूमत ने वहां इतना बड़ा फैसला दिया उसको जो है वो एक उसके खिलाफ साजिश जरूर हुई, लेकिन लद्दाख के लोग जानते हैं। ये मानो कि वहां की जो लोकल लीडरशिप है वो कमजोर रही प्राइम मिनिस्टर के विजन को ग्राउंड पर लाने में। देखिए, लोकल लेवल पर मुझे लगता है कि और बड़े पैमाने पर काम होना चाहिए था, क्योंकि अगर आप यूटी की बात करेंगे, यूटी लद्दाख, वहां के जो बहुत बड़े लीडर थे जी, जो रिनपोचे साहब जी, और या उनसे पहले भी उनकी डिमांड्स वहां रही कि यहाँ यूटी हो, और लद्दाख का बच्चा बच्चा बोलता था यूटी के लिए, और इतना बड़ा फैसला लद्दाख के लिए किया गया। तो फिर क्या हुआ कि अचानक से इतना रिवोल्ट हुआ? उसके बाद वहां यूनिवर्सिटी को खोलना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को खोलना, जोजिला टनल 12 महीने कनेक्टिविटी करगिल के साथ और लद्दाख के साथ खोलना, और वहीं ये चीजें तो मान रहे हैं। तो क्या वहीं हिमाचल से जोड़ना, कनेक्टिविटी, हम इसको ये माने रैना साहब की, क्या मैं इसको ये मानूं कि बीजेपी ने इसको माना कि चलिए एक सीटें ज्यादा बड़ा मामला नहीं है, इसलिए हमने देखा कि टॉप लीडरशिप वहां कैंपेन करने नहीं गई, सिर्फ एक आधे लीडर को भेजा गया, वो भी तब जब क्राइसिस वहां खड़े हुए थे? नहीं, लद्दाख हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे लद्दाख में एक ही पार्लियामेंट सीट क्यों ना हो। लद्दाख स्ट्रेटेजिकली पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट है, और लद्दाख के लोगों को, जिसमें लेह और करगिल के लोग आते हैं, जिसमें लेह में हमारे बुद्धिस्ट कम्युनिटी के भाई बहन हैं, और यहाँ करगिल में हमारे शिया मुस्लिम और द्रास में सुन्नी मुस्लिम जो भाई हैं, ज़ंस्कार वैली हो, तुर्तुक हो, बटालिक हो या नोब्रा वैली हो, और उसके साथ डेमचो, कोयूल, हेनले का एरिया हो, हमारे लिए पूरा का पूरा लद्दाख बहुत महत्वपूर्ण है। हम लद्दाख के लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं। कभी कभी इलेक्शंस में कुछ इश्यूज आ जाते हैं जिसको लेकर सरगर्मियां पड़ जाती हैं, लेकिन मैं फिर भी उम्मीद करता हूं कि लद्दाख के अंदर बीजेपी को अच्छा खासा वोट मिलेगा, और बीजेपी वहां यकीनन जो वहां कांग्रेस और इंडिपेंडेंट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उनको टक्कर देगी। मैं उम्मीद करता हूं कि लद्दाख की सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेटेस्ट देखते हैं जी, अब तो कुछ ही घंटे हैं जब यह रिजल्ट